नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में अपराधी की जाति देखकर अब वोट बैंक की सियासत हो रही है? डकैती के आरोपी मंगेश के एनकाउंटर में मौत पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आग बबूला क्यों है? सवाल यह भी है कि मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश और राहुल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आपराधिक आरोपों पर खामोश क्यों है? सवाल यह भी कि क्या योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों को साफ पैसे दे दिया है कि कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश हुई तो राम नाम सत्य होना तय है। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती की वारदात के बाद मारे गए आरोपी मंगेश पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही, बावजूद इसके कि कई जिलों में इस पर दर्जनों केस है। अखिलेश के बाद अब राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठा दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मऊ से नेता वीरेंद्र पाल सिंह पर रेप करने का आरोप लगा है। मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश रेप की वारदातों पर चुप क्यों है? इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो अपराध करेगा उससे सरकार अच्छे तरीके से निपटेगी। इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दी। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत के बाद अखिलेश और राहुल जाति कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मंगेश यादव था, इसीलिए फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की तो सरकार उसका काम तमाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी, और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। दरअसल मंगेश यादव की मौत के बाद अखिलेश ने सबसे पहले एनकाउंटर को फेक बताया, आरोप लगाया कि जाति देखकर मार दिया। फिर मंगेश के घर पार्टी का डेलीगेशन भेजा। अब राहुल भी मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी की जाति वाली सियासत खत्म नहीं हो रही। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर छाती पीटने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामों पर चुप है। ताजा मामला मऊ से आया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और वकील वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप वीरेंद्र पाल के सहयोगी ने लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी नेता फरार है। इससे पहले अयोध्या में नाबालिग बेटी के गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर लगा, जो जेल में है। और फिर कन्नौज में नाबालिग से रेप का आरोपी भी अखिलेश और डिम्पल यादव का करीबी नवाब यादव है।
जिसके डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस पर अखिलेश को न जाति दिख रही और न ही बेटी के साथ बलात्कार। मंगेश पर योगी सरकार को कोसने वाले अखिलेश यादव अपने नेताओं के कारनामों पर खामोश है। बीजेपी का जो व्यक्ति रेप करे उसका वीडियो है, तब वो दोषी नहीं, तब उसके बारे में कोई खबर नहीं, तब वो टीवी पे चर्चा में नहीं। और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे आरोप लगा दे कोई, तो समाजवादी पार्टी के चरित्र पे उंगलियां उठ जाती हैं। ये दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन वारदात पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साथ ही साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी सरकार में माफिया हो या बेटी से दुराचार करने वाला, सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। अखिलेश जाति और पीडीए के सहारे 10 सीटों के उपचुनाव से लेकर 2027 के चुनाव में वारा न्यारा होना चाहते हैं। जाति का झोला उठाए फिर रहे हैं, लेकिन योगी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस को लेकर अडिग है। माफिया को मिट्टी में मिला देने के संकल्प पर अटल है। उपचुनाव से लेकर 27 के चुनाव तक बाजी जीतने का दम भर रहे हैं। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए। और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। साफ है, योगी ने बता दिया है कि यूपी में वो है, वो ही रहेंगे। लेकिन सवाल उठाए हैं, क्या मंगेश के बहाने जाति कार्ड खेलकर अखिलेश उपचुनाव जीत पाएंगे? सवाल ये भी है कि मंगेश यादव की जाति पर छाती पीटने वाले अखिलेश अपने उन रेप के आरोपी नेताओं पर खामोश क्यों है? सवाल है कि मऊ, अयोध्या और कन्नौज की घिनौनी वारदात पर राहुल गांधी कब आवाज उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मनोज काका जी आपसे करता हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को कोट करता हूं जो उन्होंने आज दिया है कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में मिल नहीं सकती है। कहां टारगेट है सर, आप इस पर जवाब देंगे? और सवाल यह भी कि मंगेश पर सिर्फ इसलिए बवाल हो रहा है क्योंकि यादव है, सामने उपचुनाव है। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है वो सही कह रहे हैं कि सत्ता सिर्फ विरासत में मिल सकती है और उनको अवैधनाथ जी के महाराज के विरासत में ही उनको सब कुछ, विरासत में उनको मठ मिला और उन्हीं के सांसदीय परंपरा से ये सांसद हुए और फिर
मुख्यमंत्री हुए तो विरासत में ही उनको कुछ मिला है। और ये सच है कि उनके पास विवेक नहीं है। अगर उनके पास विवेक होता, गणितीय ज्ञान होता योगी आदित्यनाथ जी के पास, तो 46 में 56 कभी नहीं हो पाएगा। और उनके पास हृदय इसलिए नहीं है कि वो घोर जातिवादी हैं। वो मुख्यमंत्री कम जातिवादी व्यक्ति और अहंकार में डूबे हुए आत्माभिमान में और आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर वो ज्ञानी होते तो संविधान के अनुच्छेद 14 पढ़ते कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। उनसे एक सवाल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस पूछ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो घटना घटी सुल्तानपुर में उसमें 14 आरोपी थे, मुख्य आरोपी आपके बिरादरी का, आपका स्वजाति था और वो विपिन सिंह था। जब 13 आरोपियों के, सतेंद्र के, विपिन सिंह के और तमाम लोगों के किसी तरह के जिनके की दसियों साल के आपराधिक रिकॉर्ड थे, मंगेश पर तो मुकदमे सिर्फ 2 साल के हैं, 5-6 मुकदमे हैं। सवाल यह है कि अपने स्वजातियों को आप न उन पर कोई गोली चलती है, न कोई बात होती है, ससम्मान। चूंकि आपका डीजीपी काका जी, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, फिर मैं प्रदीप भंडारी को टॉस कर दूंगा जितनी आपने बातें कही है। बना रखा है। हाँ, तो मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं राकेश। हाँ, बोलिए, पूरा कर लीजिए। जब आपने स्वजात नहीं, क्रॉस क्वेश्चन भी ले लेंगे आपका, सुन तो लीजिए, खत्म कर रहे। जब आप स्वजातियों का गैंग चलाएंगे, अभी चंदौली में क्या हुआ, एक प्रजापति की हत्या हुई। हत्या करने वाले कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी के लोग थे। हमारे यहाँ निशा यादव की हत्या करने वाले कौन लोग थे? योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग थे। तो अगर वो संविधान के बरक्स अपना सजाती लोगों को ही गुंडा अपराधी बनाता, अगर इतना उनमें सुचिता है, ठीक है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के, ठीक है। अब मेरा एक सवाल, मनोज जी, मेरा एक सवाल, फिर मैं प्रदीप भंडारी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि सत्ता विरासत में मिली है योगी आदित्यनाथ को, तो मठ की सत्ता विरासत में मिली, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन क्या यूपी की सत्ता भी विरासत में मिली है? नंबर एक बात, 17 के बाद 22 में रिपीट हुआ। आप लोग कितनी बार सत्ता रिपीट कर लिए? तो क्या विरासत में सत्ता रिपीट हुई थी? दूसरी बात, एनकाउंटर पर आ जाते हैं। तो आप ये बात कह रहे हैं, तो अगर मंगेश यादव पुलिस पर गोली बरसाने आएगा तो क्या पुलिस कहेगी कि चूंकि तुम यादव हो इसलिए तुम पर गोली नहीं चलाएंगे भाई? और एक बात और, मैं आपकी मेमोरी थोड़ी सी दुरुस्त कर देता हूं मनोज काका जी। असद के एनकाउंटर पर, सर छोटा सा, मुझे मालूम है सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है। असद के एनकाउंटर पर अतीक के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ था, तब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था, और क्या ट्वीट किया था? भाईचारा खराब हो रहा है, एनकाउंटर फेक है, पहले उन्होंने तय कर लिया था। तो सर आपको भी पता है कि हर बार न्यायिक आयोग का गठन होता है, न्यायिक आयोग उस पर भी बना, और उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर रियल है, अतीक की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। तो सर आप लोग पहले से खुद न्यायालय बन जाते हैं, इसीलिए मैंने चुनाव वाला सवाल पूछा था। बोलिए। अच्छा राकेश, आपने बड़ा लंबा सवाल किया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा सारे सवालों का आप जवाब लेंगे। बिल्कुल लूंगा। अतीक पर चले गए, अभी मंगेश पे बात हो रही थी और आप अतीक पे चले गए, क्योंकि अतीक आपको सूट करता है। आप मंगेश नहीं, सूट करने वाली बात नहीं है। आपने एनकाउंटर को फेक बताया, इसलिए मैंने कोट किया। पुष्पेंद्र की हत्या किसने की? जितेंद्र की हत्या किसने की? आप सरकारी प्रवक्ता मत बनो, पहले पत्रकार बने रहो। नहीं, मैं पत्रकारी बना हुआ हूं, मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं मनोज काका जी, ये आप तय मत करिए, आप सर्टिफाई मत कीजिए। चूंकि आपने एनकाउंटर को फेक बताया, इसलिए मैंने पीछे का संदर्भ दिया, और मैंने पहले ही कह दिया कि मालूम है कि मेरा सवाल लंबा हो रहा है, और जितना मेरा सवाल लंबा उससे दोगुना समय आपको दे रहा हूं। बोलिए। सवाल भी तो सुन लो, संदर्भों के बरक सवाल सुन लो, संबंधों के बरक्स आप सवाल सुनिए, सवाल जो आपने किया उसका जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से ये साधारण मैंने सवाल पूछा कि जब 14 अपराधी थी, एक अपराधी जो अपने बहन को दिन में ले गया फीस जमा कराने, जिसके पास एक झोपड़ी है, उसका अपराध क्या है जानते हैं? कि वो सिर्फ यादव जाति का है, ये उसका अपराध है। और यही पूरे उत्तर प्रदेश में यादव होगा, मुसलमान होगा, प्रजापति होगा, कुमार होगा, पटेल होगा, उसका तुरंत इनकाउंटर होगा। ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री का स्वजाति होगा तो उसे सारे जगह से एफआईआर लगा के जेल से बाहर निकाल के मुख्यमंत्री उसके साथ घूमते हैं। ये सीधा आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पत्रकार रहेंगे। कल प्रदीप भंडारी की तरह आपको बीजेपी प्रवक्ता बनना है तो बन जाइए। आज कम से कम सवालों के साथ खड़े रहिए। मैं आपके भरोसे पर एकदम खरा उतरूंगा मनोज काका जी, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि सर आप नेता हैं तो सिर्फ यादवों की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे। अपने नेता के जीवन में आप दूसरी जातियों की, ब्राह्मणों की भी बात कर लेंगे, ठाकुरों की भी बात कर लेंगे, गुप्ता समुदाय की भी बात कर लेंगे,
ऐसा नहीं करेंगे कि ठाकुर की बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे, ब्राह्मणों तो गाली देंगे। मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप यही करेंगे सर। अब प्रदीप भंडारी, मैं आ रहा हूं। बहुत प्रभावी नहीं, राकेश जी, राकेश आपकी प्रदीप भंडारी समझ सकता हूं, एक मिनट राकेश जी, कोई बात प्रभावी नहीं हो। प्रदीप भंडारी एक गंभीर आरोप है कि सीएम योगी अपनी जाति के अपराधियों को छोड़ देते हैं और चूंकि सामने वाला यादव इसलिए टारगेट करते हैं। बोलिए राकेश जी, अब मैं इनके प्रवचन को बहुत आराम से सुन रहा था। मुझे उम्मीद है मुझे उसका आधा समय दिया जाएगा। ये जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इनकी दिक्कत है, ये अनपढ़ प्रवक्ता है। इनको आजादी के इतिहास से उठा के ये देख लीजिए कितने ज्यादा प्रोफेशन के लोग, भले पत्रकार हो या अलग अलग जगह राजनीतिक दल में आते हैं, ये पंचर चोर और टिकट ब्लैकमेलर्स को और गुंडे माफिया और रेपिस्टों को इनकी पार्टी में लाने दीजिए। हम राष्ट्रवादियों की पार्टी है, अनपढ़ लोग हैं, इसमें नहीं आऊंगा। मुझे बताइए आज क्या हुआ है राकेश जी? आज वीरेंद्र बहादुर पाल, एक व्यक्ति वापस से एक रेपिस्टो को एक लेडी लॉयर को रेप करता है, एक लेडी लॉयर को रेप करता है, किसका व्यक्ति पाया जाता है? आप जा पाओगे कभी? देखिए राकेश जी, ये तरीका नहीं है। सुनिए सर, मनोज काका जी प्लीज सर प्लीज, ऐसे नहीं होता है। आप इतनी देर तक बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक बार उनकी शुरुआती बात हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा। मनोज काका जी प्लीज सर, ऐसे नहीं, उनकी शुरुआती बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको भी समय दूंगा। गालीबाज कह रहा है कि तो आप सर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया। नहीं चलिए, ठीक है। आपको मनोज काका जी, आपको लगा कि प्रदीप भंडारी ने कुछ ऑब्जेक्शनल कहा, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया सर। अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। बोलिए प्रदीप भंडारी, अभी बीच में नहीं। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ राकेश जी, मुद्दे की बात करूंगा। इनको मुद्दे के अलावा हर चीज की बात करना आती है। राकेश जी, वीरेंद्र बहादुर पाल समाजवादी पार्टी का व्यक्ति पाया जाता है रेप करने के लिए। मोहित खान, जिसको ये शील्ड करते हैं और ये मानते हैं नाबालिग का डीएनए टेस्ट, तो अभी तक मोहित खान को उनकी पार्टी से नहीं आया, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। नवाब सिंह यादव, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। हर रेपिस्ट, हर बलात्कारी, हर गुंडा माफिया समाजवादी पार्टी से क्यों पाया जाता है, सवाल उठता है। ये फेक एनकाउंटर की बात करते हैं राकेश जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 45 दिन में 600 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। 2013-14 की जब यूपीए की सरकार थी, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई थी, जिसने कहा था कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर कहीं हुए हैं वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो ये लोग फेक एनकाउंटर्स के फेक एनकाउंटर्स के एक्सपर्ट्स हैं। सवाल ये है राकेश जी कि क्या मंगेश यादव अपराधी था कि नहीं था? यूपी पुलिस ने क्या, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हर एनकाउंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है, ये कोर्ट में जा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अपराधी में जाति क्यों देखते हैं? मोहित खान की बात, धन की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है। मंगेश यादव की जाति की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको यादव जाति को कंसोलिडेट करना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ फेंक दिया था, क्योंकि ये जातिवाद, धर्मवाद करते हैं, ये विकासवाद नहीं करते। और इसी कारण ये 2027 के अंदर भी इनको उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। इनसे जवाब दीजिए कि क्यों हर बलात्कारी, हर माफिया समाजवादी पार्टी से पाया जाता है? ठीक है, मैं जवाब नहीं लेता हूं। अनपढ़ पंचर वाला समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं जवाब नहीं लेता हूं। मनोज काका जी, जो प्रदीप भंडारी के सवाल कि एक तो मोहित खान पर आपकी सिलेक्टिव चुप्पी, मऊ में एक केस आ गया, उस पर अभी तक नहीं बोले। नवाब सिंह यादव पर एक सेफ साइड आप लोगों ने लेकर चला, तो उस पर जवाब दीजिए। वो प्रदीप भंडारी का सवाल है। दूसरा, उसमें मैं एक ऐड कर देता हूं, जो आप कह रहे हैं यादव, तो सर योगी राज में जो एनकाउंटर हुए हैं 2017 से 2023 तक, सर एक मिनट मैं कोट कर देता हूं। मुसलमान 61, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट गुर्जर 15, यादव 14। तो आप जो कह रहे हैं कि ठाकुर को छोड़ दे रहा है, ठाकुर को छोड़ दिया जा रहा है, तो ठाकुर तो 2 अधिक मारे गए अपराधी, फिर भी आपको यादव दिख रहा है जो 2 कम है। बोलिए। देखिए राकेश जी, जो सवाल इन्होंने किया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर वाला नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ना चाहिए। अभी सोनभद्र में एक विधानसभा पर चुनाव हुआ, वहां इनका विधायक क्या किया? व्यभिचार में फंसा और उसको सजा हुई। राम रहीम के जो लोग पोषक हों, जो लोग आसाराम के पूजक हों, जो लोग चिन्मयानंद के मालिश मैन के सपोर्टर हो, सिंगर के सपोर्टर हो, समाजवादी पार्टी के नैतिकता का झंडा लेके सबके साथ ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आती नहीं है अपनी भाषा बोलने में? अरे भाई सुनिए, जो अयोध्या के बलात्कारी का समर्थक हो, जो डकैत का समर्थक हो, उसको क्या बोलेंगे? दूसरे को बोल रहे हैं किसी बलात्कारी का समर्थक। सुनिए, आप जो भाषा बोल रहे हैं, नहीं, इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि आपने किसका सपोर्ट नहीं किया है। तो क्यों नहीं आपने मोहित खान को अभी तक पार्टी से सस्पेंड किया है? मान लीजिए
आप निर्दोष मानते भी हैं तब भी उसको सस्पेंड तो कर सकते थे मोहित खान को, उतना भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। और सुल्तानपुर केस में सुन लीजिए, जो अभी फरार 9 अपराधी हैं, आरोपी भी मान लीजिए, उसमें अंकित यादव भी तो है, उस पर भी 1 लाख का इनाम है। और बाकी भी जो 9 आरोपी हैं वो अलग अलग जाति के हैं, फुरकान है, अरबाज है, इसमें अभी 3 यादव और हैं। सवाल जो विवेक सिंह है, अनूप प्रताप सिंह है, दुर्गेश पर सब पर 1-1 लाख का इनाम। मैं एक चीज के लिए ये के पास जाना चाह रहा हूँ, मनोज काका जी। आते हो क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पैसे और पैकेट आ जाने पे घर से रिपोर्ट लेकर चले आते हो? आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको बदतमीजी से जवाब मिलेगा। आप अपने को ज्ञान लेके आते हैं ना। सुनिए, आपके जैसे व्यक्ति की हैसियत हम लोगों पर क्वेश्चन उठाने की। मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई किसी पर व्यक्तिगत मनोज काका जी, प्रदीप भंडारी, 1 मिनट। मनोज काका जी, सर किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि अवधेश जी ने कुछ गलत कहा तो सर फैक्ट से ठीक कर दीजिए, को ठीक करिए। आप बोलिए कि इन्होंने गलत कहा, मैं कोट करता हूं, किसके पास पैकेट पहुंच रहा है, तो 9 मिठाई कर दी, 9 फरार आरोपियों के नाम बता रहा हूं, उसका वीडियो भी जारी कर दीजिए ना। फिर गलत कह रहे हैं। चलिए प्रदीप भंडारी, एक रिप्लाई, चूंकि कई बार आपको व्यक्तिगत तौर पर कोट किया गया, फिर मैं विक्रम जी सर आपके पास आ रहा हूं। पूरा ही गलत कर रहे हैं वो लोग। मैं कह रहा हूँ राकेश जी, मेरे ऊपर डिबेट नहीं है, मैं इनकी जैसी उच्च संस्कार वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा जवाब दे दीजिए। नवाब सिंह यादव, मोहित खान और साथ में आज जो ये पाल पाए गए, तीनों के तीनों बलात्कारी, इनके ऊपर बलात्कार का केस है। इनने इनको पार्टी से क्यों नहीं हटाया? मोहित खान के ऊपर अभी तक किन्ने पार्टी से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सोनभद्र के अंदर तो जो है, क्या हम लोग ने जाके डिफेंड किया सोनभद्र वाले को? नहीं किया। इनफैक्ट ये ना सोनभद्र का केस जाके यहाँ पे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। पर मोहित खान को जब सजा हो, मोहित खान के ऊपर जब कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव युवती का डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। आपने कभी देखा इसके पहले कोई केस के अंदर कोई बलात्कारी के साथ नहीं, विक्टिम के साथ खड़ा हो, बलात्कारी के साथ खड़ा हो? मोहित खान पे ये क्यों अभी तक बने हुए? ठीक है। और विक्रम जी, एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, मनोज काका जी आता हूं सर, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी आप भी रुकिए। अब विक्रम जी सर आप बताइए कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस पहले ये पूछे कि भाई तुम यादव तो नहीं हो, क्योंकि गोली चला देंगे तो कहा जाएगा कि यादव को ही मार दिया। तो ये पुलिस पूछती है क्या पहले, या पुलिस के पास इतना समय होता है कि भाग रहा कौन है भाई, गोली चलाया, जो मनोज काका जी कह रहे हैं? राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक अनुभव करा दूं। आप जाके स्वयं देखें किन परिस्थितियों में एनकाउंटर होता है। कानूनी परिवेश धारा 34 से लेकर 44, भारतीय न्याय संहिता ओल्ड आईपीसी धारा 96 से लेकर 104 कि आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो अपने किसी अन्य की जान माल की रक्षा के लिए आप वांछित बल प्रयोग कर सकते हैं। और कोई अपना दांव लगा करके चरित्र का, अपने कैरियर का कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग आते हैं 4-5 साल के लिए, हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है 10 परीक्षण के बाद आते हैं पुलिस सर्विसेज में। हम क्यों करेंगे आपके कहने के हिसाब से काम? आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए, और जिस वक्त गोली चलती न गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। अब 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जरा उनकी जात के बारे में, लेकिन उसमें चूंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनकी जात का ताबीज बनाने उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनकी जात की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर वोट बैंक के 15 वोट मिल जाए तो जात का झुंझुना लेकर के हम घुमाने लगते हैं। अरे आपको जात का इतना प्रेम है, लेकिन एक शब्द सब लोग कह देते, अपराधी है, पुलिस पे आक्रमण करेगा, थाने पे, जो कि शासन प्रशासन का प्रतीक है, उसके ऊपर कानून विधि सम्मत तरीके से बल प्रयोग किया जाएगा। जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई और आप रास्ते नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है, मैं इस पर मनोज काका जी से जवाब लूंगा। लेकिन अजय वर्मा जी, पहले आपसे, राहुल गांधी को भी जाति दिख गई, और जाति इसलिए दिख गई क्योंकि सपा के साथ है, 2 लड़के की जुगलबंदी चल रही है। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए सियासत में, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोलने आ गए, मंगेश यादव पर, मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मऊ से केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, बंगाल पर अलग से चुप रहे। राकेश पांडे जी, ये सुल्तानपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और कई जनपदों में, जैसे गाजियाबाद की बताऊं मैं, मुजफ्फरनगर की बताऊं मैं, जो ज्वेलर्स सोने चांदी का सुनार काम करते हैं,
बाबा ने तो ये कहा था कि 2017 के बाद तो अपराध ही नहीं होंगे। टारगेट बना बना के सुनारों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, दिनदाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है। सुल्तानपुर के उदाहरण में जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, उसके ऊपर 34 मुकदमे हैं और ये मंगेश तो से अभियुक्त है। उसको ऐसे पुलिस ले जा रही है हाथ पकड़ के जैसे शादी में बिना हथकड़ी के पेश करने लेके गई है। ये फोटो आपको भेज दूं, आपको दिखाऊं मैं? नहीं, उसके ऊपर शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? बाबा ने उसका अजय वर्मा, और ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको देखिए, नहीं किस तरीके से पुलिस उसको लेकर गई थी? उस पर जुबान खुली थी आपकी? पांडे जी आपकी समस्या ये है कि जब प्रदीप भंडारी और बोलते हैं नहीं मेरी समस्या ये है कि मैं सच ज्यादा बोल देता हूं, दर्शक चुप बैठ जाते हैं, आप उनके लिए चुप बैठ जाते हो। नहीं, चुप बैठ जाते हो और हमारे बीच में आप बोलने लगते हो यार, ये गलत तरीके है। तो सेलेक्टिव मत होइए ना, मैं नहीं बोलूंगा। लोकतंत्र की हत्या करते हो, सेलेक्टिव मत होइए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। नहीं तो सुनने लीजिए ना, आपको सुनने। विपिन सिंह की हत्या क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? वो ठाकुर है इस वजह से या वो सिंह है इस वजह से? 34 मुकदमे दर्ज हैं। बात मंगेश यादव की नहीं है, मुख्य आयुक्त तो वही है, उसमें मुख्य अभियुक्त वो है। उसको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस हाथ पकड़ के उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई होगी। तो क्वेश्चन तो उठेगा। अजय वर्मा, लॉ एंड ऑर्डर और जो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए जाति ही आपको देखना है, तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जातियां होती हैं। ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए।